हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर चिकन जीएस में। आज की जो वीडियो है वो सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर है, जो कि इसमें सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे जरूर देखिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में SCO के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। जो 23वां शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन करेगा 2023 में? भारत। दूसरा क्वेश्चन है, आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये की गई है कंबोडिया में। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षित प्रवास को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक ये हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के साथ। चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर गए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सम्मेलन है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सम्मेलन है वो 77वां है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आनंद। छठा क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं बजरंग पूनिया। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में टाइफून यानी कि जो तूफान है टाइफून, ये नान माडोल ने दस्तक दी है? तो ये कहाँ है? जापान में दी है। टाइफून क्या है? ये एक तूफान है। इस तूफान का क्या नाम है? नान माडोल। ये ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन इसी तरह के बन जाते हैं कि जापान में कौन सा तूफान आया है, उसका नाम बताएं, या फिर ये नामडोल कहाँ आया है, किस देश में इस तूफान ने दस्तक दी है। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रांत प्रसारण विकास संस्थान की 47वीं वर्षीय सभा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। इस संस्था की जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में। नौवां क्वेश्चन है, कौन सी गुजराती फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है छेलो। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये है INS अजय यानी कि P-34। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो 11वें का जो आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी कमान। 12वां क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपसी हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं मिस्र देश के साथ। हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज और उत्तर पूर्व भारत के पहले तैराक बन गए हैं? तो ये है एल्विस अली हजारिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, 23 सितंबर से शुरू होने वाला पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है गुजरात। 15वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो किया है सी इज विमेन इन स्टीम। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 में कौन सा देश छठे भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है भारत छठे भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 17वां क्वेश्चन है, किसे सेल्सियस गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है कार्तिक पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने चेन्नई शहर के तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो ये है एक्सरसाइज। ये क्या है? अभ्यास। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा तैयार किए गए 2 ड्राइविंग सपोर्ट्स बेसल का नाम क्या है? तो यह है निस्तार और निपुण। 20वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ।
अगला क्वेश्चन है 21वां सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। 22वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला डुयोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने। रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने के में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसे जरूर तैयार करें। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है समुद्री डकैती रोधी गश्त के तहत भारत का कौन सा नौसेना जहाज गैबान की यात्रा की है, जो कि किस भारतीय जहाज की पहली गैबान यात्रा है? यानी कि एक समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए भारत का ऐसा कौन सा नौसेना जहाज है जो कि गैबान की यात्रा की है उसने? ये पहली यात्रा होगी जो उसने गैबान की यात्रा की है, तो ये की है INS तरकस ने। 26वां क्वेश्चन है हाल ही में सुपर टाइफून नोरू से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये हुआ फिलीपींस। वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 अक्टूबर में 4 तारीख से 10 तारीख के मध्य आयोजित किया जाएगा। इसका थीम क्या है? यह है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। 28वां क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये है रीथिंकिंग टूरिज्म। 29वां क्वेश्चन है वर्ष 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आशा पारिक को किया गया था, आशा पारिक को। 30वां क्वेश्चन है स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर यूपी के किस जनपद में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? ये किया है अयोध्या में। 32वां क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रिटायर्ड ले जनरल अनिल चौहान को। 33वां क्वेश्चन है हाल ही में किसी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो गुलाम अली को दिलाई गई है। अगला क्वेश्चन है 34वां उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है। इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी मंजूरी दे दी गई है रानीपुर टाइगर रिजर्व को। 35वां क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकडू 2022 का समापन हो गया है। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। किसे विदेश मंत्रालय ने सोनेगल गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये दिनकर आस्थाना रहेंगे, जिनको कि सोनेगल गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। 37वां क्वेश्चन है सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। 38वां क्वेश्चन है भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R वेंकट रमणी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सामथा क्रिस्टोफोरिटी। अगला क्वेश्चन है 40वां भारतीय वायुसेना के किस पूर्व एयर चीफ मार्शल को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये है RKS भदौरिया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये है स्विट्जरलैंड। वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 40वीं। ठीक है, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा है और भारत की जो रैंक है वो 40वीं है। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स हमेशा एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसको याद रखें। ज़्यादातर भारत के परिप्रेक्ष्य में और पहला शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बन जाते हैं।
43वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया गया है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। 44वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये हैं गांधीनगर और मुंबई। 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस रेल स्टेशन पर भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रंट रेक मालगाड़ी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। 46वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं ये इगा स्विएटेक। इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? तो सैन डिएगो ओपन टाइटल। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो 107वां है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इंडेक्स याद रखने हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में और शीर्ष कौन है उसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, कभी कभी पिछले साल का भी पूछ लिया जाता है। 48वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने देश में कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये 600 केंद्र रहेंगे जो कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र रहेंगे। भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए देश के कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 11 बैंकों के साथ किए हैं। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये रोजर बिन्नी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 51वां, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ रहेंगे। 52वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैदराबाद को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट वेस्ट बंगाल सर्किल ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है पोस्टमैन एट डोर स्टेप। 54वां क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। आयोजन याद रखने हैं कि कौन सा आयोजन, किन खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे इस तरह क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने UN चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये है मिशन लाइफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। वैसे सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किसे हाल ही में अगले रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अरमानी गिरधर को। अगले जो रक्षा सचिव कौन होंगे? वो अरमानी गिरधर रहेंगे। इसरो मून मिशन चंद्रयान 3 को जून 2023 में लॉन्च की योजना बनाई है। इसे किस इंजन से लॉन्च किया जाएगा? तो ये है GSLV MK3। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये पंजाब राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये ऋषि सुनक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं और ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 60वां क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाल ही में किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो मिसाइल है बैलिस्टिक, ये है अग्नि प्राइम। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो ये हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 ये यूक्रेनी लोगों को दिया गया है। ये जो अवार्ड है सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 ये यूक्रेनी लोगों को दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? तो ये है यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान सीतरांग को किस देश ने नाम दिया है? तो ये थाईलैंड ने दिया है। किस देश ने नाम दिया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। कौन सा तूफान किस देश में आया है, किस देश ने इसको नाम दिया है? ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। डेट भी आ सकती है एग्जाम में, तो इन्हीं सब टॉपिक को आपको याद रखना है। 64वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन दो बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो ये है मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच को।
65वां क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं जो कि जोधपुर वायुसेना बेस पर किस द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही हैं? तो ये गरुड़ 7th में। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो कि सिमबैक्स है, ये 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। 67वां क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को किया गया है। 68वां क्वेश्चन है, भारत में आयोजित अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो किस देश में हैं? तो ये भारत देश में है। 71वां क्वेश्चन है, ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये लूला डी सिल्वा को चुना गया है। 72वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हमारा जो करंट अफेयर रहेगा सितंबर और अक्टूबर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? तो ये जीता है फ्रेंच ओपन 2022। इस तरह हमारे ये 72 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं करंट अफेयर से संबंधित। ये फुल्ली मंथ का करंट अफेयर 2 मंथ का एक साथ करवाया है, तो ये हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।